असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 24 घंटे के भीतर पवन खेड़ा को गुवाहाटी पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है। करीब 10:30 बजे पवन खेड़ा गुवाहाटी पहुंचते हैं, जहां उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाने के लिए कहा गया। पवन खेड़ा 10:30 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर दिए गए समय पर पहुंच जाते हैं। अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाने के बाद एक के बाद एक शुरू होती है सवालों की बौछार। पवन खेड़ा से रिनिकी भुइया शर्मा के जाली दस्तावेजों के मामले में हर एक अधिकारी ने सवाल पूछे और यह सवालों का सिलसिला 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4 या 5 घंटा नहीं चला, बल्कि लगातार अगले 10 घंटों तक पवन खेड़ा के सामने एक के बाद एक सवाल दागे गए। हालात ये बन गए कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तिलमिला उठी। सुप्रिया श्रीनेश से लेकर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता ये पूछने लगे कि क्या पवन खेड़ा को जबरदस्ती थाने में, क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बैठाकर रखा गया है? क्या पवन खेड़ा को हिरासत में ले लिया गया है? कांग्रेस पार्टी ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि अब पवन खेड़ा को भाई पूछताछ के नाम पर हैरेस किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस बीच लंबी पूछताछ के बाद जब पवन खेड़ा बाहर आए तो पवन खेड़ा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा उन्हें परेशान कर रहे हैं या असम की पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है या उन्हें पेड़ा बनाया जा रहा है या उन्हें पेला जा रहा है। बल्कि पवन खेड़ा जब बाहर आए तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मैं आया हूं, मैं कोऑपरेट कर रहा हूं, यानी कि पूरा सहयोग कर रहा हूं और कल फिर से आऊंगा। 9:30 बजे कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी कि जिस वक्त आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, पवन खेड़ा एक बार फिर से गुवाहाटी में रहेंगे और पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाएंगे। अब आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि आखिर इस 10 घंटे में हुआ क्या। पवन खेड़ा की इस 10 घंटे में ऐसी कैसे हालत बिगड़ गई कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर निकलकर बंदा मुस्कुरा रहा है, और यह मुस्कुराहट खुशी की नहीं बल्कि एक दर्द की है जो पवन खेड़ा के चेहरे से साफ झलक रही थी। वरना तो पवन खेड़ा दहाड़ते हैं भाई, प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को दफ्तर में अपने बैठकर चुनौतियां देते हैं। बंटी बबली कह रहे थे रिनिकी भुइया शर्मा और हिमंता बिस्वा शर्मा को 5 अप्रैल के दिन, लेकिन 13 मई आते आते ये हालात हो गए कि पवन खेड़ा की जुबान से हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम नहीं निकल रहा। अब मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि 10 घंटे आखिर पवन खेड़ा के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हुआ क्या। दरअसल इस 10 घंटे में पवन खेड़ा से यह उगलवाने की कोशिश की गई कि पवन खेड़ा के इस पूरे क्राइम के पीछे जो उन्होंने अपराध किया है, जो उन्होंने साजिश रची है, जो उन्होंने जालसाजी की है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। पवन खेड़ा बार बार ये कहते रहे कि उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कांग्रेस पार्टी में कहा गया, प्रेजेंटेशन किसी और ने बनाया, मेरे सहयोगी ने बनाया, अब उसने दस्तावेज कहां से लाया मुझे इसकी कोई खबर नहीं है। यह पवन खेड़ा जो मुझे रिपोर्ट मिली है सोर्सेस के हवाले से उसमें कहते हुए नजर आए। लेकिन पवन खेड़ा की बातों से कहीं भी क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर थे वो सहमत नहीं हुए, बल्कि पवन खेड़ा के सामने एक से एक सवालों की बौछार की गई। कुछ सवाल मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूं किस तरह के सवाल पूछे गए। पवन खेड़ा से पूछा गया कि आपने रिनिकी भुइया शर्मा को लेकर जो आरोप लगाए हैं आखिर उनका सोर्स क्या था, आपको यह जानकारी सबसे पहले कैसे लगी, आपके आरोपों का आधार क्या था। पवन खेड़ा इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने यही कहा कि मुझे प्रेजेंटेशन में दिया गया। यह भी पूछा गया कि आपके पास ये जुड़े हुए दस्तावेज, ये जो सबूत आपने दिखाए थे, ये आपने जो ईमेल दिखाए थे, ये आपको किसने दिया। पवन खेड़ा इसका भी कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर पवन खेड़ा से पूछा गया कि सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया। यानी कि जो पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल के दिन
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो उन्होंने बयान दिए, जो आरोप लगाए, जो बंटी बबली वाला पोस्ट किया, आखिर ये सब कुछ किसने तैयार किया था? क्या पवन खेड़ा ने खुद तैयार किया था या कांग्रेस पार्टी के दूसरे कर्मचारी ने तैयार किया था? पवन खेड़ा ये जवाब भी नहीं दे पाए। इसके बाद पवन खेड़ा से यह भी पूछा गया कि क्या आरोप लगाने से पहले फैक्ट वेरिफिकेशन किया गया था? इसका भी पवन खेड़ा के पास कोई जवाब नहीं था। यह भी पूछा गया कि जिन कंपनियों या सौदे का जिक्र किया गया उसकी जानकारी कहां से मिली? कोई जवाब नहीं। कुल मिलाकर एक के बाद एक सवाल दागे गए। यह भी पूछा गया कि क्या किसी पत्रकार, एक्टिविस्ट या कारोबारी ने इनपुट दिए थे? यह भी पूछा गया कि पोस्ट वायरल होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आने के बाद और एफआईआर दर्ज होने के बाद आप इतने दिन तक गायब क्यों हो गए? आपने असम पुलिस का सहयोग क्यों नहीं किया? यह भी सवाल पूछे गए। यह भी पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से, चूंकि यह मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, हाईकमान के द्वारा आपको निर्देश दिया गया था, लेकिन जो पहले दिन की पूछताछ थी, इन तमाम सवालों को ले लिया जाए। और भी कुछ सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। यह भी पूछा गया, देखिए, कि यह पूरा अभियान सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव चलाने के लिए था या किसी तरह का मिशन है जिसमें कांग्रेस पार्टी इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार करे हुई है? इस तरह के और भी क्या जालसाजी के कारनामे कांग्रेस पार्टी करवा रही है? यह भी पूछा गया। यह भी पूछा गया कि क्या बयान देने से पहले आपने अपनी पार्टी के हाई कमान से मंजूरी ली थी? यह बहुत बड़ा एक सवाल है, जो सवाल चार्जशीट पे भी आएगा। पवन खेड़ा ने इस पर भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर पवन खेड़ा यह जवाब दे देते तो हाईकमान फंस जाता, और हाईकमान फंसता तो सूली पर वही परिवार चढ़ता जो अब तक बसता आया है। और भी कई सवाल हैं। क्या किसी विदेशी रिपोर्ट, एनजीओ या लॉबिस्ट इनपुट का इस्तेमाल किया गया? मतलब लंबी चौड़ी 10 घंटे में क्या क्या नहीं हुआ होगा, मैं कितने सवाल आपको बताऊं। लेकिन पहले दिन की पूछताछ में क्राइम ब्रांच के सामने पवन खेड़ा ने अपना मुंह नहीं खोला। बस वो हर बात पर ना 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 कहते रहे कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, और इसी वजह से पवन खेड़ा को अब डे 2 पर बुलाया गया है। यानी कि पहले दिन नरमी से पूछा गया, सामान्य तरीके से पूछा गया, अब दूसरे दिन की जो पूछताछ होगी वो और कठिन होने वाली है। और यह सिलसिला अब तब तक चलेगा जब तक पवन खेड़ा सच नहीं उगल देते हैं। और सच कैसे उगलवाया जाएगा, ये असम के मुख्यमंत्री तो पहले ही बता चुके हैं कि एक बार असम की पुलिस ने जांच शुरू कर दी तो फिर ये असम की पुलिस को पता है कि उन्हें पवन खेड़ा से सच कैसे निकलवाना है। अब देखिए, पेड़ा वाला बयान और पेलूंगा वाला बयान वो आप साइड में कर दीजिए। अब आपको देखने मिलेगा कि एक राज्य की पुलिस एक महिला की सम्मान के लिए, महिला की इज्जत, उसकी अस्मिता के लिए और उसकी रक्षा के लिए किस तरीके से काम करती है। चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा प्रवक्ता हो या कोई बड़ा नेता हो, फर्क नहीं पड़ता। अब आए दिन पवन खेड़ा को गुवाहाटी में जाकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ऐसे ही पूछताछ के लिए मौजूद रहना पड़ेगा और यहां पर उन्हें हाजिरी लगाना होगा। और मेरे पास तो एक और रिपोर्ट आ रही है जो कह रही है कि अगर पवन खेड़ा इसी तरह 2-3 दिन की पूछताछ में जवाब देने से कतराते रहे तो संभव है कि जांच में सहयोग ना करने के बिना पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी कि जिस गिरफ्तारी से भागने के लिए पवन खेड़ा ने सिंघवी तक के दरवाजे खटखटा दिए, सुप्रीम कोर्ट तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, करोड़ों खर्च किए होंगे, अब वही गिरफ्तारी खुद उनके दरवाजे पर आकर लटक रही है। और अब पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए हैदराबाद या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि खुद गुवाहाटी में बैठे रहेंगे पवन खेड़ा और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अभी जब ये खबर आएगी तो सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रात के 2:30 बजे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि सुबह 7 बजे जैसे ही आप उठें तो सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र में आपको ये वीडियो मिले और फिर इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले राष्ट्र से जुड़ी हुई खबरें, राष्ट्र की चिंता, उसके बाद व्यक्तिगत चिंता। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।